डियर स्टूडेंट, आज सोशल साइंस में कुछ बातों पर डिस्कस करते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चों स्पेशली मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें आना चाहिए, क्योंकि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक अगर आपने सफ़र तय किया है तो ये चीज़ आपने पढ़ ली होंगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। लेकिन फिर भी जो छोटी चीज़ें वो आगे चल के जब बड़ी चीज़ों को आप पढ़ते हो, समझते हो, तो ज़रूरी है कि पहले छोटी छोटी चीज़ों पर गौर किया जाए। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी चीज़ों पर जिक्र करूँगा, समझते चलना, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप सोशल साइंस पढ़ते हो, अलग अलग सब्जेक्ट है लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ठीक है। आपके सब्जेक्ट है सिविक्स मान लो, और सिविक्स को आप बोलते हो नागरिक, क्या बोलते हैं, नागरिक शास्त्र। लेकिन जब आप एकेडमिक को पास करते हो, बड़े लेवल पे पहुंचते हो, कॉलेज लेवल पर, तो इसी सिविक्स का नाम हो जाता है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। जब आप IAS, UPSC जैसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपके लिए एक सब्जेक्ट आता है और उस सब्जेक्ट का ही नाम रहता है पॉलिटी। पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था, ठीक है, तो वो पॉलिटी है। उसके बाद सुनो, हम बात कर रहे हैं सिविक्स की यानी नागरिक शास्त्र की। अब नागरिक शास्त्र में क्या है, भारत राज्यों का एक संघ है। ये क्या है, इंडिया है, इंडिया की एक मैप है। मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बस आप वी हैव टू फोकस हियर। ये देश है, एक कंट्री है, क्या है, हिंदुस्तान। ये एक देश है और लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो एक देश है, ये भारत राज्यों का एक संघ है। बेटे वीडियो स्टॉप हो जाएगी। भारत राज्यों का एक संघ है, आप बोला करो, सो लिसन। भारत राज्यों का क्या है, एक संघ है, ये हमारा भारत है। अब भारत राज्यों का संघ मतलब ये है कि भारत में जो भी राज्य जुड़े हैं, यानी भारत में जुड़ तो सकते हैं लेकिन भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब नोट डाउन बाद में बेटा, जस्ट लिसन टू मी व्हाट आई एम टेलिंग यू, आई विल गिव यू टाइम देन यू हैव टू नोट डाउन, ओके। ये भारत है। अब भारत में सरकार का सिस्टम देखो बेटा, जैसे शासन की व्यवस्था होती है, सरकार होती है, लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाह, अलग अलग। लोकतंत्र यानी जनता का शासन। किसका शासन बेटा, जनता का शासन। तो हमारे भारत में क्या है, लोकतंत्र, यानी यहाँ पर वोट डालते हैं, चुनाव होता है और उसके बाद नेता चुनते हैं, फिर वो नेता CM PM जो भी बनते हैं, तो वो लोकतंत्र में आता है। अब राजतंत्र क्या है, आज से पहले के ज़माने में अगर आपने TV वगैरह में झांसी की रानी या वीर शिवाजी, ये बहुत सारी चीज़ देखी हो, तो उसमें देखा होगा राजा का शासन यानी राजतंत्र, राजा का शासन। और एक होता है तानाशाह, ये सरकार है अलग अलग। तानाशाह यानी जहाँ का राजा बहुत क्रूर हो, मतलब अपने जनता पर भी मतलब इतना डर और खौफ पैदा हो जाए कि लोग डर के रहें, उसको बोलते तानाशाह यानी डिक्टेटर। वर्तमान में कोई है सर, हाँ है ना, जैसे नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया में जहाँ पर किम जोंग की सरकार है, तो वो तानाशाह है। लोग खपते हैं उसके नाम से, मतलब किसी की हिम्मत ही नहीं है कि उससे आगे कुछ बोल जाए, आवाज़ ही नहीं निकलेगी, हिम्मत कहाँ से होगी। और राजतंत्र यानी राजा का शासन, इसका अंश कुछ बचा है। जैसे आपने श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम सुना है? yes, अभी सीपरी से सांसद बने हैं। तो जो सिंधिया जी है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ये पहले इनके पूर्वज क्या थे, राजा महाराजा थे, ठीक है। तो ये राजतंत्र था यानी राजा का शासन, और अभी हमारे देश में चल रहा है लोकतंत्र यानी जनता का शासन। अब जनता का शासन यानी बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, यानी वह शासन व्यवस्था जिसमें द हेड ऑफ गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी जनता के द्वारा राजा को यानी देश के प्रमुख व्यक्ति को चुना जाता है, ठीक है। तो ये तो मैंने सरकार की व्यवस्था बताई आपको, कौन सी, लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाह। मेरे बच्चे बताएं, जहाँ पर देश का मालिक जनता को, मतलब जनता जिससे डरती है, वो कौन सी व्यवस्था है, जहाँ राजा का शासन हो वो, जहाँ जनता का शासन वो, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों, भारत में सरकार 3 प्रकार की होती हैं, अलग अलग व्यवस्था में बांटे। सबसे पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। सर इसको सिंपल तरीके से समझाओ ना। तो देखो बेटा, जैसे पहले देखते हैं जनता का शासन में क्या होता है, चुनाव। क्या होगा, चुनाव। लोग वोट डालेंगे जो 18 साल से ऊपर के हैं, और वोट डालते हैं। जैसे अभी क्या आ गई मशीन, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन यानी EVM, वोट डाले
और फिर हमने क्या बनाते हैं, सरकार, और सरकार बनाएंगे। अब वोट भी दो तरह के, एक होता है सांसद का चुनाव और एक होता है विधायक का चुनाव। यानी से सांसद का चुनाव अभी जो हुआ है, तो भारत के पीएम बनेगा, सांसद मिलकर क्या बनाएंगे, प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। लेकिन ये नेता कहाँ के, केंद्र के, राज्य के या स्थानीय, केंद्र के। तो केंद्र के कौन बन गए, नरेंद्र मोदी। तो देश के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। फिर बात करते हैं सर राज्य का बताओ। तो राज्य में होता है मुख्यमंत्री। तो राज्य में वोट डाले, जैसे हमारा राज्य क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव। बेटा हमने वोट डाले, और हमने वोट किसको डाले, विधायक को। बहुत सारे विधायकों ने मिल करके क्या बनाया, सीएम को। अब आपको पता है कि कैसे बनते, जैसे मान लो अगर 100 सीटें हैं, तो जिसकी भी 50% प्लस 1 यानी 51 सीट आ गई, वो सीएम बन गया उस पार्टी का नेता, ठीक है, उसकी सरकार बन जाएगी। अब देखो बेटे बच्चों क्या सिस्टम है, ये भारत है, पूरे देश को जो कंट्रोल कर रहा है वो हमारी राजधानी है दिल्ली। क्या है, दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर कौन सी सरकार है, केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार में कौन होता है, पीएम का मतलब प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है बेटा। तो राज्य में कौन होता है, कौन होता है, तो राज्य में होती है राज्य सरकार और केंद्र में होती है केंद्र सरकार। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर मध्य प्रदेश का ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है सीपरी, इस सीपरी में कौन सी सरकार होगी, स्थानीय सरकार, जैसे नगर निगम, नगर पालिका। सीपरी में क्या है, नगर पालिका। पौरी और बैराड़ में क्या है, नगर परिषद। और ग्वालियर में है नगर निगम। एक मूवी आई है अक्षय कुमार की पुरानी, अगर आपने सुनी हो, नहीं, जिसमें वो रोड वगैरह डलवाते हैं अक्षय कुमार। तो जो रोड डलवाते हैं ना, वो नगर निगम का काम करते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। तो बड़े शहर में होती है नगर निगम, सीपरी में क्या है, नगर पालिका। तो सर स्थानीय सरकार में कौन होता है, जैसे विधायक मतलब सांसद, विधायक, पार्षद। गांव में चुनाव होते हैं तो होता है सरपंच, और अगर शहर में जो चुनाव होते हैं वो बनता है पार्षद। तो अब सर विधायक कौन होता है, जो जैसे सीपरी में से विधायक है देवेंद्र जैन साहब, ठीक है, पौरी से कैलाश कुशवाहा जी। तो अलग अलग जगह से जहाँ पर व्यक्ति जो सीएम को बनाते हैं वो होते हैं विधायक, और जो प्रधानमंत्री यानी पीएम को बनाते हैं वो होते हैं सांसद। क्या होते हैं, सांसद। ये हमने बताया। और इस देश में रहने वाले लोग क्या होते हैं, इस देश के नागरिक यानी सिटीजन, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि सर आपने चुनाव के बारे में बता दिया, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो बच्चे बताएंगे। जैसे मैंने लिखा है कि ये मैंने लिखा है MLA, इसका मतलब होता है विधायक। जब हम वोट डालेंगे किसको, विधायक को, तो ये MLA मिलकर क्या बनाएंगे, मुख्यमंत्री यानी सीएम, ठीक है। लेकिन ये मुख्यमंत्री कहाँ का होगा, देश का या राज्य का, राज्य का। वेरी नाइस बेटा। हमने वोट डाले अभी कुछ दिन पहले, और हमने बनाया MP यानी कि इसको बोल सकते हैं सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेरे प्यारे बच्चों बताओ, सांसद क्या बनाएगा, यानी PM यानी प्रधानमंत्री। कहाँ के बनेंगे, केंद्र सरकार में। अगर आप सीपरी में जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, उस कॉलोनी में आपने डाले वोट और आपने बनाया क्या, पार्षद। क्या बनाया, पार्षद बने सीपरी के, तो वो कौन सी सरकार के व्यक्ति हैं, स्थानीय सरकार के, ठीक है बेटा। फिर बात करते हैं सरकार के अंग, यानी सरकार को चलाने वाली कौन कौन सी चीज़ें। तो 3 चीज़ें हैं बेटा। विधायक और सांसद कहाँ बैठते हैं, क्वेश्चन आपके मन में होगा। तो विधायक, देखो सरकार के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। कार्यपालिका क्या होती है, जहाँ पर नेता लोग बैठ करके काम करते हैं, जैसे मंत्री, कैबिनेट मंत्री और अधिकारी, ठीक है, यहाँ बैठ करके काम करते हैं, आपकी नौकरी लगेगी, कार्यपालिका के आप अंग बन जाओगे। विधायिका क्या होती है, जहाँ पर बेटा हमारे नेता बैठते हैं, जैसे विधायक और सांसद। अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा। अगर हमने वोट डाला सीपरी में, और यानी जैसे 18 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं जिन्होंने वोट डाला है, हमने जिताया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गुना सीपरी से, तो वो बने सांसद, वो बैठेंगे लोकसभा में। कहाँ बैठेंगे, लोकसभा। और दूसरा सदन होता है राज्यसभा,
हालांकि राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, उच्च सदन। और विधायक जो बैठते हैं हमारे राज्य में बैठेंगे, यानी विधायक बैठेगा भोपाल में और सांसद बैठेगा दिल्ली में, सिंपल भाषा में। तो विधानसभा में बैठेंगे कौन? हमारे विधायक जी, ठीक है। विधान परिषद मध्य प्रदेश में है नहीं। बेटा न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका मतलब ग्रैंडफादर, दादाजी, घर में सबसे बड़ा, उसके आगे कोई नहीं लगता है, उस तरीके से। तो न्यायपालिका रिव्यू और चेक करते कोई गड़बड़ तो नहीं चल रहा है देश में। जैसे सबसे बड़ा जो चीज़ है इस देश में वो है सुप्रीम कोर्ट, जो संविधान के नियम पर चलता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है हाई कोर्ट। हमारे मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट है जबलपुर में, ठीक है, और उसकी खंडपीठ है ग्वालियर और इंदौर में। तो हाई कोर्ट 24-25 है भारत में, और सुप्रीम कोर्ट एक है, कहाँ पर? दिल्ली में। और हमारे सीपरी में भी एक कोर्ट है, कौन सा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और यहाँ बैठते हैं मजिस्ट्रेट। क्या ये बैठते हैं? मजिस्ट्रेट। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये नॉर्मल है, सिर्फ बेसिक है। आपको समझाने का पर्पस है कि आप सिविक्स को, पॉलिटिकल साइंस की चीज़ों को समझ पाओ कि विधायक क्या है, सांसद क्या है, तमाम चीज़ें क्या है, ये आप समझ पाओ, जान पाओ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताओ बेटा विधायक मिलकर क्या बनाते हैं? विधायक क्या बनाएंगे? सीएम या पीएम? सीएम। अच्छा, विधायक कहाँ बैठेंगे? राज्य सरकार में या फिर केंद्र में? राज्य सरकार में बैठेंगे, ठीक है। तो विधायक जहाँ बैठते हैं वो विधानसभा होती है कि लोकसभा? विधायक जहाँ बैठेंगे वो विधानसभा होती है, और सांसद बैठेंगे वो लोकसभा। सांसद कहाँ बैठेगा? दिल्ली में। सांसद मिलकर क्या बनाएंगे? प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री जी कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और हमारे राज्य के सीएम कौन है? ठीक है। तो मोहन यादव को जो सीएम बनाया वो मिलकर बनाया विधायकों ने, और प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाया है सांसदों ने मिलकर। इस देश में सबसे बड़ा कोई चीज़ है सरकार में तो वो है न्यायपालिका, जुडिशरी, जिसमें होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और ये प्यारा सा देश कौन सा है? इंडिया, दैट इज भारत। तो हम जो इस देश में रह रहे हैं वो इस देश के कौन है? कौन है? तो हम समझ गए हमारे देश में 3 तरह की सरकार है। एक सबसे बड़ी, दूसरे नंबर की, और तीसरे नंबर की स्थानीय सरकार। समझ गए? प्रधानमंत्री। और वैसे देखा जाए तो एक और अंग देखा जाए तो राष्ट्रपति महोदय हैं, ठीक है बेटा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री वगैरह आते हैं, फिर राज्य के मुख्यमंत्री, फिर विधायक, सांसद, फिर विधायक, फिर पार्षद, और उसके बाद में सरपंच साहब जिंदाबाद। उनके आगे कोई नहीं लगता है। इस देश में सरपंच, गांव का कलेक्टर, गांव का प्रधानमंत्री, सब कुछ होता है, ठीक है बेटा। ये सिर्फ बेसिक है, आपको मैंने समझाने की कोशिश की छोटी छोटी चीज़ों को, ठीक है। रखते हैं आज की क्लास इतना। थैंक यू।